जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। प्रदेश में इस वक्त गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, सरयू समेत कई नदियां उफान पर हैं। कई जिले में निचले इलाकों से लोग पलायन को मजबूर हैं। सूबे के 25 जिले बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर से बाढ़ की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। प्रयागराज के दारागंज बख्शी बांध से नागवासुकी होकर संगम जाने वाली सड़क पर नाव चल रही है। नागवासुकी रोड किनारे बने मकानों में 10 फीट से भी ऊपर तक पानी भर चुका है। कौशाम्बी में यमुना में बढ़े जलस्तर से तराई के गांव पानी घुसने से यहां के लोग परेशान हैं। फसलें जलमग्न हो चुकी हैं तो कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। लोग नाव के सहारे जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। फतेहपुर में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से कैसे हालात बने हुए हैं अलग अलग शहरों में, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालात को देखते हुए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आज हमीरपुर, जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। यमुना और कालपी नदियों के उफान पर आने से बुंदेलखंड के जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम योगी बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा भी लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, राहत सामग्री बांटेंगे। कल भी उन्होंने इटावा और औरैया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया था। तो कल भी सीएम योगी ने औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने इटावा और औरैया दोनों ही जगहों पर बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनको राहत सामग्री बांटी। साथ ही सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस दौरान सीएम ने बताया कि हर गांव में नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए नावों और खाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 68 नौकाएं उन गांवों में अब तक लगाई गई हैं। एसकेआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी वहां पर लगा करके न केवल हर एक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, बल्कि वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और जरूरतमंदों को फूड पैकेट या राशन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी। राशन किट तो अलग अलग जिलों में कैसे हालात बने हुए हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हापुड़ से विपिन हमारे साथ हैं और मिर्जापुर से सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश के पास जाऊं उससे पहले उपेंद्र, में शुरुआत आपसे करूंगा। कैसे हालात बने हुए हैं वाराणसी में? बिल्कुल अमित, मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में चाहे वो घाट हो, चाहे घाट से सटे हुए इलाके हों, सब कुछ अब इस वक्त गंगा में जल समाधि ले चुका है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं सामने 80 घाट की, जहां पर आपको 24 घंटे, कहते हैं कि 80 घाट कभी सोता नहीं है, लेकिन इस वक्त 80 घाट सन्नाटे में है, क्योंकि अब गंगा ने उसको अपनी जद में ले लिया है। गंगा के रुद्र रूप में पूरा का पूरा 80 घाट समा गया है। कुछ बड़े अपार्टमेंट्स सिर्फ आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाकी पूरा 80 क्षेत्र इस वक्त गंगा में है। उससे सटा हुआ जहां पर कुछ लड़के हालांकि खतरे को मोल लेते हुए नहा रहे हैं, वो पूरा था तुलसी घाट। तुलसी घाट आप देखिए पूरा डूब गया है, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी का ऊपर बना हुआ है विद्यालय हो वो हो या नीचे घाट हो, सब कुछ डूब गया है। और ऐसे में हालात क्या होते हैं काशी में, जब गंगा अपने को सब ले लेती है, तो छतों में अंतिम संस्कार हो या पिंडदाह का कार्यक्रम हो। मैं तस्वीर कहूंगा कैमरा पर्सन से इस पेड़ के पीछे की दिखाएं, जहां पर ये जो है कुछ लोग पिंड संस्कार कर रहे हैं, किसी परिजन जो है मृत्यु के बाद संस्कार कर रहे हैं। आमतौर पर घाटों पर संस्कार होते हैं, लेकिन अब घरों में संस्कार करना पड़ रहा है। एक तस्वीर तो ये हुई। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां से जो दशाश्वमेध, मणिकर्णिका या जो दूसरे घाट है राजघाट तक, वहां की क्या हालात है, इसको समझने के लिए इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर देखिए, आपको कहीं ना ही दशाश्वमेध घाट नजर आ रहे होंगे, ना मणिकर्णिका, ना हरिचंद, कोई भी घाट नजर नहीं आ रहे होंगे। हरिचंद से लगा के सारे घाट इस वक्त
ठीक है उपेंद्र, मिर्जापुर से भी अपडेट ले लेते हैं। सुमित वहां से हमारे साथ हैं। सुमित, वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं और बाढ़ प्रभावितों के लिए किस तरीके से वहां पर राहत अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए हम एक घाट पे खड़े हुए हैं और ये घाट सबसे मिर्जापुर का ऐतिहासिक घाट बताया जाता है और यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से लाखों लोग यहाँ पर महीनों में आया करते हैं। आप ये देख सकते हैं, पानी, बाढ़ ने एक ऐसी तबाही मचाई है जहां पे हर कोई जगह पानी ही पानी है। मिर्जापुर में बता दें, जो खतरे का निशान था वो लगभग आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग यहाँ पे 50 गांव जो अभी तक थे, जहां पे खेती हुआ करती थी, जहां पे फसल उगा करते थे, आज वहां पे पानी पानी है चारों ओर। हालांकि प्रशासन ने ये दावा जरूर किया है कि उनको राहत पैकेट पहुंचाई गई है। जो वहां पे फंसे हुए लोग हैं उनको स्टीमर दिया गया है, उनको नाव दी गई है कि वो बाहर निकल सके। लेकिन कल भी हमने उस हालात का जायजा लिया था और आज भी हमने उस हालात का जायजा लिया है। आज भी लोग छत पे बैठ के, आप समझिए कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं वो छत पे बैठे हैं। जो स्कूल जिसपे बनाया गया है राहत का पैकेट जिसपे बांटा जाना था, वो स्कूल में एक कर्मचारी लगाया गया है जहां पे वो बैठा हुआ है और वो कहता है कर्मचारी कि अभी इस तरह की कोई आपदा ही नहीं है जिससे लोगों को राहत पैकेट पहुंचाया जा सके। ये थोड़ी चिंता की बात है। ये चिंता की बात है। प्रयागराज से अपडेट ले लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि गंगा के किनारे आता है, चाहे हम अल्लापुर की बात करें, सलोरी की बात करें, दारागंज की बात करें, बहुत बड़ी आबादी वहां पर है जो बाढ़ से प्रभावित होती है। उसके विस्थापन के लिए क्या इंतजाम है और कैसे हालात वहां पर आज हैं? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है और अब तक जो बाढ़ राहत शिविर सक्रिय किए गए थे उनमें कल तक 9 बाढ़ राहत शिविर सक्रिय किए गए थे, जिनमें करीब 2500 लोग अभी तक वहां पर जा चुके हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मैं बक्सीबात पर मौजूद हूं। जैसे आपने कहा, दारागंज सलोरी का जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि इन तमाम एरिया में कहां तक पानी भरा आया है और कल से भी लगातार जो है पानी का जो जलस्तर है लगातार गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं और बढ़ रहा है। अभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये दोनों नदियां चल रही हैं, तो खतरा अभी भी बना हुआ है। और हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, इसके कमांडर दिनकर त्रिपाठी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। खुद आज फिर से वो टीम लेकर यहाँ पहुंचे हैं। आज फिर से किस तरह का अभियान चलेगा और किस तरह से जो लोग फंसे उनको निकाला जाएगा? सर बिल्कुल, हमारा एरिया है यहाँ पे जहाँ भी पानी भरा हुआ है, वहाँ पे कल लगभग 21 लोगों को हमने एवेक्यूएट किया था। और चलिए, अच्छी बात है कि वहाँ पर राहत अभियान चलाया जा रहा है। हम आपके पास आएंगे सर्वेश, उससे पहले चलते हैं विपिन के पास जो कि हापुड़ से हमारे साथ हैं। विपिन, वहाँ पर कैसे हालात है, जल्दी से बताइए। बारिश हो रही है उसके बाद में मैदानी जो इलाके हैं उनमें लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में जो खादर का इलाका है वो पूरी तरह से, जो जंगल है, खेत है किसानों के, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हालांकि राहत की बात ये है अभी कि आबादी तक पानी नहीं पहुंचा है। प्रशासन ने राहत के तौर पर बाढ़ चौकियां जरूर बना दी है और अभी अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो आबादी के लिए परेशानी होगी, शहरों से लोगों का संपर्क कट जाएगा। तो फसलें जो है, गन्ने की फसल है, धान की फसल है, पूरी तरह से खराब हो गई है और किसानों को नुकसान है। हर साल इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।